आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बिहार में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। और मधुबनी का जितवारपुर शिल्प ग्राम के रूप में विकसित होगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। इस सूची में 7,42,00,000 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। ये सभी मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। एक रिपोर्ट। बिहार में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मतदाताओं की संख्या में 21,53,000 से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार पुरुष वोटरों की संख्या 3,92,00,000 से अधिक है, जबकि महिला वोटर 3,49,00,000 हैं। 1,700 से अधिक थर्ड जेंडर वोटर भी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने वोट डाल सकेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन इसी वर्ष 1 अगस्त को हुआ था, जिसमें 7,24,00,000 मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए गए थे। 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम काटे गए थे, उन्हें लेकर 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति लिए गए। इस अवधि में आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी दावा आपत्ति का अवसर दिया गया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि छठ पूजा अब एक वैश्विक उत्सव में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार की विजयदशमी एक वजह से बहुत विशेष है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को स्मरण रखते हुए आगामी त्योहारों के मौसम को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की है। आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली है। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे, तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि बापू ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया, जिसमें खादी सबसे प्रमुख थी। श्री मोदी ने देशवासियों से 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी उत्पाद खरीदने का आग्रह भी किया। बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। प्रधानमंत्री ने हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में हो रहे बदलावों को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी की चर्चा की, जिन्होंने संकल्प क्रिएशंस नामक स्टार्टअप से मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है।
बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी जी ने, उन्होंने भी संकल्प क्रिएशन शुरू किया है। मिथिला पेंटिंग को उन्होंने महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। आज 500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। सफलता की ये सभी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। स्वीटी कुमारी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने उद्यम का जिक्र होने पर प्रसन्नता जताई और नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। मैं मधुबनी जिला के छोटे से गांव लोहना गांव की निवासी हूं। पीएम मोदी जी ने मन की बात 126वें एपिसोड में मेरे कामों को सराहना किया है और आज मैं जो कर रही हूं वो पूरे देश दुनिया तक पहुंचाए हैं। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। आज मुझे इस प्रशंसा से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे इस प्रशंसा से बहुत बल मिलेगा और मैं आगे इससे अच्छा और कर पाऊंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार ने मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव को बिहार के शिल्प ग्राम के रूप में विकसित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने इस संबंध में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मधुबनी पेंटिंग के लिए विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना चुके जितवारपुर गांव को शिल्पग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी बिहार संग्रहालय सोसाइटी को दी गई है। इस परियोजना पर 9 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस राशि का 80% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। परियोजना को 2 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर पौधे लगाए जाएंगे, साथ ही गांव के हर मकान की दीवारें ठीक कराई जाएंगी और मधुबनी पेंटिंग से चित्रित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से जितवारपुर के लोगों और जिलेवासियों में हर्ष का माहौल है। समाचार कक्ष से डॉक्टर सविता पारी। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।